ये सही मायने में ये जानता ही नहीं है कि राधा तत्व क्या है और कृष्ण तत्व क्या है और शिव तत्व क्या है। शिव तत्व ज्ञान का प्रतीक है, राधा त्याग की प्रतीक है, कृष्ण प्रेम के प्रतीक है और राधा करुणा में ही है। राधा के एक एक विशेषण से हजारों हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं। शिव जी, पार्वती जी ने जब शिव जी से ये प्रश्न किया मुझे राधा तत्व के बारे में ज्ञान दीजिए, तो शिव भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं बिना कृष्ण की, परम ब्रह्म परमेश्वर की अनुमति के बिना मैं श्री कृष्ण की जो प्रियतमा हैं, वामांगी हैं, कृष्ण के ही शरीर से उत्पन्न है, आह्लादनी शक्ति हैं, उसके विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता। अहंकारी लोग हैं जिनको इन तत्वों के बारे में पता ही नहीं है। विष्णु, शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर 16 कला के अवतार हैं। कृष्ण सर्वोच्च हैं। ये कहता है कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, तो इस मूर्ख से पूछो कि गौलोक धाम में राधा हमेशा कृष्ण की बिहार नहीं है। ब्रह्म पुराण में रायन के साथ शादी का तो कोई उल्लेख है नहीं। ये कहाँ इसने लिखा दिखाया है कि रायन के साथ में शादी हुई है? ब्रह्म पुराण में तो ऐसा वर्णन है नहीं शादी का। हाँ, उस समय ये वर्णन है कि राधा रानी की जो मूल जो तत्व के रूप में वहाँ से विलीन हो गई और वो भांडी रव में उपस्थित हुई और ब्रह्मा जी ने कृष्ण के साथ विवाह कराया है। अब ये अपनी बातों से लगातार अपने ऊपर ही आक्षेप कर रहा है और ये सनातन धर्म, भागवत धर्म और शंकर धर्म, अद्वैत और द्वैत दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इससे ज़्यादा धर्म विरोधी आज के दिन भारतवर्ष में दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है और पैसा खर्च के यह धर्म का प्रचार कर रहा है। जो भी चैनल इसको दिखला रहे हैं वो बराबर के दोषी हैं। ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ये प्रदीप मिश्रा तो न जाने कहाँ से आया हुआ है, ये क्या जानेगा राधा तत्व के बारे में। और मैं आपको एक बात और बतलाऊँ, ये 12 पुराण का है। ये जो पृथ्वी का टुकड़ा, वृंदावन का टुकड़ा है, इस मृत्यु लोक का टुकड़ा नहीं है। ये जाने कहाँ की कहानी बतला रहा है। ये कौन सी राधा की कहानी बतला रहा है। राधा के 16 राधाओं का वर्णन है, 16 नाम है राधा के, अलग अलग राधाओं का वर्णन है। केदार गोपी के कन्या वृंदा, उसका भी नाम राधा है। ये कहता है कि मेरे शिव पुराण कहने के बाद में शिव पुराण का महिमा का प्रचार हुआ है। मैं 1000 व्यक्तियों के नाम बतला दूं तो इससे पहले शिव पुराण की कथा उन्होंने कही है और खूब प्रचार हुआ है। इसने तो केवल पाखंड को बढ़ावा दिया है। इसने शिव जी की पुराण को बढ़ावा नहीं दिया, इसने केवल पाखंड को बढ़ावा दिया है। ब्रजवासी जो ब्रज के हैं ये श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हैं, ये कृष्ण स्वरूप ही हैं। यदि कोई सत्य में ये दिन में 1000 कर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से 900 कर्म इनके धर्मोचित ही मिलेंगे, 100 कर्म इनके जो आज के दिन में प्रभावित मिलेंगे। यदि 900 कर्म यदि धर्मोचित करते हैं ये, तो ये एक धर्मात्म प्राणी ही हैं। अब दूसरा, ये उन धर्मात्म प्राणी को ये गाली दे रहा है जैसे ये शिव जी को गाली दे रहा हो, क्योंकि ब्रजवासी की उपासना तो शिव जी ने भी की है। और ब्रजवासियों में के लिए तो यहाँ गोपी रूप धारण किया है। उन्होंने ब्रजवासियों से, ललता विशाखा सखी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, गर्ग सहिता में ऐसा आया है। काकभूषणी जी ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हमें गोपी भाव दे दो। तो ब्रज में तो 2 भाव मिलते हैं, या तो राधा रानी के आप सखाए हैं, राधा रानी के सहचरी हैं, और कृष्ण के आप सखाए हैं, और दोनों का ही बड़ा विशुद्ध भाव है, शुद्ध भाव है। आज एक और मैं सुन रहा था उनका महाराज का नेत्रांध थे दोनों से, हिंदुस्तान में उनकी भी बड़ी मान मर्यादा है, वो राधा रानी को भाभी कह रहे थे। अब इस तरह के साधु संतों के बारे में क्या कहें। वही राम भद्राचार्य नाम के महात्मा हैं, वो अपने को जगत गुरु कहते हैं, राधा रानी को भाभी कह रहे थे। ऐसे ही ये प्रदीप मिश्रा ये अपने को शंकर का गण बतला रहा है। यही वीरभद्र है, यही दूसरा गण है, यही नंदी है। पता नहीं ये किस तरह से अपने पिता पे ही आक्षेप कर रहा है, अपने इष्ट पे ही आक्षेप कर रहा है। इससे पहले शंकर को कोई नहीं जानता था। शंकर के मंदिरों में जाले लगे हुए थे। लाखों लाखों आदमी कावड़ के लिए जाते हैं शिवरात्रि पर, श्रावण की शिवरात्रि पर। तो क्या वो इसका प्रचार सुन के जाते हैं? ये कहता है कि मेरे जो व्यापारिक प्रतिद्वंदी हैं मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं इसको ये बतलाना चाहता हूँ, मेरी आत्मा
तो राधा रानी के आक्षेप से, ये कहने से राधा रानी कृष्ण प्रिया नहीं है, कृष्ण की पत्नी नहीं है, इतनी दुखी हुई है, इतना मेरी हृदय पे आघात लगा है, यदि मेरे सामने ये आ जाएगा तो मैं सारी मर्यादाएं तोड़ के पहले इसकी धुनाई करूंगा। ये कहता है कि सनातन धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सनातन धर्म को तो छोड़ो, ये हमारी जड़ इसने काट दी है। राधा रानी तो करुणामयी दयालु हैं, वो तो शायद माफ भी कर देंगे, लेकिन जो ऐसा दक्ष है इसकी तो गर्दन शिव जी काटेंगे इसकी, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रतिष्ठा शिव जी की मैंने की है। जैसे दक्ष को ही अपमान हो गया था कि शंकर की प्रतिष्ठा मेरी वजह से है, ऐसे इसको अपमान हो गया है कि शंकर जी की प्रतिष्ठा प्रदीप मिश्रा की तरफ से है, की वजह से है, इसकी शिव पुराण की कथा करने की वजह से है। अरे मूर्ख, शिव जी आज अनंत और अमर हैं, इनका कोई पार नहीं है। इसी प्रकार राधा तत्व का कोई पार नहीं है। तू कथा कहने लायक है ही नहीं। परमानंद जी ने ठीक कहा है, तू कथा के योग व्यास योग नहीं है, तू कथा मत कर, तू आघात मत कर, धर्म पे आघात मत कर। और तू वृंदावन आए तो कृपया करके मुझे जरूर सूचित करना, मैं तुझसे आगे मिलूंगा। तेने शिव और राधा में भेद कैसे किया है, वैष्णवों में राधा में भेद कैसे किया है, अद्वैत द्वैत में भी तेरे भेद कैसे कर दिया।